ओम शांति। आज का शुभ दिन भारतवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है, गौरव का दिन है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। हमारे भारत में बहुत से शूरवीरों ने अपने देश के लिए बलिदान किया और अपने भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त किया और भारत का संविधान लिखा गया। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक यादगार है भारतवासियों के लिए। तो इसलिए हम सब भी भारतवासी यह भी जाने कि ये विधि विधान कैसे बनते हैं। तो परमपिता परमात्मा भी हम सभी आत्माओं को रावण की जेल से या उसकी परतंत्रता से छुड़ाने के लिए स्वयं अवतरित होकर आते हैं। जैसे हमारे बापूजी गांधी जी का एक स्वप्न था, भारत में पुनः राम राज्य आए, तो विश्व के बापू परमपिता परमात्मा शिव 1936 में इस भारत भूमि पर अवतरित हुए और उन्होंने अपने जो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो उनके साथी सहयोगी बने इस स्वतंत्रता में, उन सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये लक्ष्य दिया कि अपने जीवन से 5 विकारों को निकालना है। हमें किसी व्यक्ति को नहीं निकालना है। व्यक्तियों को निकालने में थोड़ा सा संघर्ष हुआ होगा, बहुत से बलिदान किए, लेकिन अगर हम स्वयं को विकारों से मुक्त करें, रावण से मुक्त करें, तो इस दुनिया में पुनः राम राज्य आएगा। और उस राम राज्य के लिए भी इसी समय पर परमात्मा भी एक नया संविधान बनाते हैं। वो संविधान बनाने की विधि परमात्मा ने सब राजयोगियों के लिए ये बताया है कि आपकी मनसा इतनी श्रेष्ठ हो, अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा विधि विधान भी उसी प्रमाण बनेंगे। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा बोलेंगे वो विधान बनेगा। अनेक वर्षों के लिए अर्थात 4 युगों में ये विधान बनेगा, लेकिन 2 युग सुख शांति से बीतेंगे, सतयुग और त्रेता युग। और कर्मों को भी श्रेष्ठ बना करके तो हमारे मनसा वाचा कर्मणा में राजयोग के द्वारा जितनी श्रेष्ठता आती है, उतने श्रेष्ठ और सुंदर विधि विधान के द्वारा एक नया संविधान लिखा जा रहा है, जो नई दुनिया का निर्माण करेगा, जिसमें सभी मनुष्य तो क्या, जीव जंतु प्राणी प्रकृति भी सभी सुखदायी होंगे। आज हमें प्रकृति भी दुख दे रही है, तो सभी प्रकार के सुखों की हम कामना करते हैं। जैसे हमारे भारतवासी अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होकर बहुत खुशी का दिन मनाते हैं 15 अगस्त को, और आज के दिन हमारा संविधान बना, अर्थात भारत को संपूर्ण रूप से स्वराज्य प्राप्त हुआ। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि हर आत्मा स्वयं पर राज्य करना सीखे, वही स्वराज्य है। जो इस स्वराज्य का अधिकारी बनता है, अर्थात स्वयं पर राजयोग के माध्यम से अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य कर लेता है, वही आत्मा विश्व पर राज्य अधिकार प्राप्त कर सकती है। तो हम पुनः भारतवासी ही नहीं, सारे विश्व की आत्माएं यह संकल्प लें कि हम नई सृष्टि के नए संविधान के लिए संपूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा को श्रेष्ठ बनाकर एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण करेंगे। ऐसा संविधान लिखेंगे जो इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहे। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।